देखिए, भगवान गणेश को बेसन या मोती चूर के लड्डू आप अर्पित करिए। 11, 21, 27 की संख्या में अर्पित करिए। देवी महालक्ष्मी को गाय के दूध से बनी हुई खीर का भोग लगाइए, या छेना की मिठाई का भोग भी आप लगा सकते हैं। मावे की मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं, बशर्ते अब मावे की मिठाई जो है वो शुद्ध हो, उसमें किसी तरीके से कोई मिक्सिंग ना हो। देवी महालक्ष्मी को अनार, शरीफा, सिंगाड़ा, नारियल, केसर पेठा, इलायची वाला हलवा, पंचमेवा, साबूदाने की खीर और मावे से बनी हुई शुद्ध मिठाई, सफेद मिठाई और गुलाबी मिठाई आप अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान गणेश के साथ ही देवी महालक्ष्मी का महा आशीर्वाद आपको मिलेगा। महालाभ की आपको प्राप्ति अवश्य होगी। विशेष तौर पर दीपावली के दिन जरूरतमंद कन्या और महिलाओं को कपड़े, मिठाई और उनकी पसंद का उपहार आप जरूर दीजिएगा और उनके चरण स्पर्श करके आपको आशीर्वाद अवश्य लेना है। कहा जाता है मित्रों, कार्तिक मास की अमावस्या के दिन अगर आप किसी महिला को कुछ वस्तु दान करते हैं तो उसके चरण स्पर्श जरूर करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और कहीं ना कहीं ऐसा करने से देवी महालक्ष्मी आप पर प्रसन्न अवश्य होंगी। मित्रों, हमने आपको बताई वो सरल और सटीक पूजा विधि जिसको अपनाने से भगवान गणेश के साथ साथ भगवान कुबेर और देवी महालक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपका अपना कोई व्यापार है, चाहे कोई छोटी सी दुकान है, फैक्ट्री है, ऑफिस है, गोडाउन है, तो आपको एक ऐसी पूजा विधि बताएंगे जो कम समय में आप अपने व्यापारिक स्थल पर करके देवी महालक्ष्मी को वहां बुला सकते हैं, उनका परम आशीर्वाद पा सकते हैं। क्या करना है सभी व्यापारी बंधुओं को? देखिए, अपने व्यापार की भरपूर वृद्धि के लिए, व्यापार को चलाने के लिए, धन की बरकत के लिए, तो भाई दीपावली के इस पावन अवसर पर स्थिर लगन में अपने व्यापारिक स्थल को गंगा जल से पवित्र करके उत्तर दिशा में भगवान गणेश और देवी महालक्ष्मी को एक लाल चमकीले वस्त्र पर स्थापित करिए। विधि वही रहेगी, स्थापित करने से पहले वहां पर आप अक्षत रखिएगा, उसके ऊपर आप इन्हें स्थापित करें। अब अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली से उन्हें लाल चंदन का तिलक करें और उन्हें विशेष तौर पर या तो कमल के फूलों की माला या कमल गट्टे की माला आपको पहनानी है। अब शुद्ध घी का दीपक उनके सामने प्रज्वलित करिए, एक कमल का पुष्प और गुलाब के फूल अर्पित करिए और अपने व्यापार में भरपूर वृद्धि के लिए आप उनसे प्रार्थना करिए। देवी लक्ष्मी के सामने आप हाथ जोड़कर बैठ जाएं और उनसे प्रार्थना करें। अब सारे व्यापारिक स्थल पर आपको गंगा जल का छिड़काव करना है। पहले से ही अपनी व्यापार की वृद्धि के लिए आपको एक स्फटिक की माला तैयार रखनी है और स्फटिक की माला से ही आप एक मंत्र का जाप करेंगे। इसे आप नोट करिए। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये वो महामंत्र है जिससे महालक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं, भगवती का आशीर्वाद आपको दिखने लगता है। तो इस मंत्र का आप 108 बार जाप करें। ऐसा करने से अगर आप व्यापारी हैं और आपका व्यापार रुका हुआ है तो भाई व्यापार चलने लगेगा, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, व्यापार में फंसा हुआ धन आपको मिलने लगेगा, चाहे वो थोड़ा थोड़ा करके मिले लेकिन मिलेगा अवश्य। तो मित्रों, व्यापारी सभी बंधुओं को तो उनका महा उपाय प्राप्त हो गया कि भाई वो इस दीपावली के पावन पर्व पर महालाभ की महापूजा से कैसे लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई व्यापार नहीं है, आप कोई नौकरी करते हैं, चाहे फिर वो प्राइवेट हो या सरकारी, आप इस दीपावली के पावन पर्व पर कैसे करेंगे पूजा अर्चना, आपको समझा देते हैं। देखिए, अगर आप नौकरी करते हैं सरकारी या प्राइवेट, तो भाई अपनी नौकरी में तरक्की के लिए, प्रमोशन के लिए, घर में रुपए पैसे की बरकत के लिए दीपावली के इस पावन पर्व पर शाम के समय प्रदोष काल में स्थिर लगन में घर की उत्तर दिशा में भगवान गणेश, देवी लक्ष्मी और कुबेर आदि सभी देवी देवताओं को अपने पितरों के साथ आप जरूर स्थापित करिए। चित्र विग्रह आप स्थापित कर सकते हैं। पितरों की पूजा आप दक्षिण दिशा की ओर चेहरा करके करिएगा। 1.25 मीटर आपको लाल धागा लेना है और उसे शुद्ध केसर से आप रंग लीजिए। अब इस धागे को
एक स्टील या चांदी की प्लेट में केसर में गंगा जल मिलाकर श्रीम लिखकर उस पर रख दीजिए। ये आप पहले से भी तैयार करके रख सकते हैं। मित्रों, आप किसी आसन पर बैठकर शुद्ध घी का एक चौमुखा दीपक जलाइए और एक कमलगट्टे की माला से आप एक महामंत्र का जाप करेंगे। आप उसे नोट करें। ओम श्रीम नमः। देवी भगवती महालक्ष्मी का महामंत्र है ये। देवी भगवती इससे बहुत जल्द प्रसन्न होती हैं। तो भाई, कमलगट्टे की माला से 3 माला आप ये जाप करिए। जाप के बाद यह धागा जो आपने उस प्लेट में रखा था, सारी रात महालक्ष्मी के श्री चरणों में आप रखा रहने दीजिए। सुबह उठने के बाद आप स्वच्छ हो जाइए, स्नान करिए, साफ कपड़े पहन लीजिए और अपने घर की उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके घर की किसी बड़ी बुजुर्ग महिला के हाथ से अपने दाएं हाथ पर यह धागा बंधवा लीजिए। दाईं कलाई पर यह धागा बंधवाइए। ऐसा करने से नौकरी में प्रमोशन का योग बनेगा। अगर आप किसी नौकरी की तलाश में हैं, भटकाव की स्थिति में हैं, तो भाई आपको नौकरी जरूर मिल जाएगी और कहीं ना कहीं प्रमोशन का योग भी आपको दिखाई देगा। मित्रों, अब आपको बताते हैं कि इस दीपावली के पावन पर्व पर कुछ ग्रह जो आपको अशुभ परिणाम दे रहे थे, शनि की महादशा है, राहु की अंतरदशा है, या फिर कोई ग्रह आपको अशुभ अवस्था में बैठकर दुष्प्रभाव दे रहा है, जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, व्यापार नहीं चल पाता, नौकरी की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो भाई, इनका सब मिलाकर एक ही महा उपाय है जो देवी महालक्ष्मी आपको दे सकती हैं। उस महा उपाय को करने के लिए आपको छोटी सी पूजा अर्चना करनी होगी। उसे भी आप नोट करिए। देखिए, दीपावली के इस पावन पर्व पर स्थिर लगन में देवी महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से नवग्रहों के मंत्र जाप से सभी नवग्रह और सभी अशुभ ग्रह अपना शुभ परिणाम देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्या करना है महा उपाय? भाई, देवी लक्ष्मी का पावन पर्व है। एक साबुत गोला आप ऊपर से काट लीजिए, उसमें पिसी हुई पंचमेवा और थोड़ी सी शक्कर भर दीजिए और देवी लक्ष्मी के श्री चरणों में रखकर नवग्रहों के मंत्रों का जाप जरूर करिए और अपने कार्य सिद्धि की प्रार्थना भी आप देवी महालक्ष्मी और भगवान विष्णु से अवश्य करिए। अब सारी रात यह गोला देवी महालक्ष्मी के श्री चरणों में रखा रहने दीजिए। सुबह उठने के बाद अपने मन की कामना बोलते हुए यह गोला, यह नारियल पीपल के वृक्ष की जड़ के पास आप दबा दीजिए। ऐसा करने से नवग्रहों की पीड़ा शांत होगी, कुंडली के अशुभ ग्रह आपको शुभ परिणाम देंगे और कहीं ना कहीं जो ग्रह अशुभ अवस्था में थे वो भी आपको शुभ परिणाम देने पर मजबूर होंगे और घर में देवी महालक्ष्मी का महा आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो मित्रों, हमने आपको महालाभ की महापूजा की महाविधि साझा कर दी है। तो ऐसे में देवी महालक्ष्मी को, भगवान गणेश को कौन कौन सी सामग्री आप अर्पित करेंगे, कौन सा भोग उन्हें बेहद प्रिय है, यह भी हमने आपको बता दिया। तो इस दीपावली के पावन पर्व पर महालाभ की महापूजा में महासरल विधि को आप अपनाइए। देवी महालक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर अवश्य होगी। लेकिन सारी पूजा विधान के दौरान बिल्कुल मन में कोई नकारात्मक विचार बिल्कुल ना आने दीजिएगा। वैर विरोध का भाव आपके मन में नहीं आना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का रेस्पेक्ट करना है, महिलाओं को सम्मान देना है और जरूरतमंद महिलाओं और बच्चियों के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट या उपहार या मिठाई उन्हें देने का प्रयास जरूर करिएगा। तो मित्रों, उम्मीद है महालाभ की महापूजा से आपको महालाभ की प्राप्ति अवश्य होगी और महालक्ष्मी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर बना रहे, ऐसा ज्योतिष गुरु आपके लिए हृदय से कामना कर रहे हैं। Z News।